नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमान लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सनमान ने किस खबर को प्रमुखता दी है। बात करेंगे सबसे पहले पेज पे, देखते हैं सनमान ने किस खबर को सबसे पहले पेज पे प्रमुखता दी है। नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का सोमवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वह 82 वर्षीय के थे। डॉक्टर मिश्रा काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्होंने आज अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके परिवार के 3 पुत्र तथा 3 पुत्रियां हैं। उनके एक पुत्र नीतीश मिश्र बिहार में मंत्री भी रहे हैं और इस समय भाजपा की प्रदेश इकाई में उपाध्यक्ष हैं। देख सकते हैं राजनीति में एक बड़ी शोक की लहर सामने आई है। बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके जगन्नाथ मिश्रा का अचानक निधन हो गया। लंबी बीमारी से वो काफ़ी दिनों से ग्रसित थे। इसके लिए वो इलाज करवा रहे थे दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफ़ी दिनों से वह बीमार रहने लगे थे। इसके कारण उन्हें दिल्ली मेदांता में उनका इलाज करवाया जा रहा था। इसी क्रम में, इलाज के क्रम में उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया है। पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर फैल सी गई है। बिहार की ही बात कर लिया तो तमाम नेता अपना शोक प्रकट करते दिखाई दे रहे हैं और जगन्नाथ मिश्रा को कहीं ना कहीं एक ज़मीनी नेता भी माना जाता था। लोग आज भी उनको एक ज़मीनी नेता के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक उनका जो प्रेम का संबंध था वो काफ़ी देखने योग्य था। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी वो उतना ही तवज्जो देते थे जितने वो बड़े कार्यकर्ता को देते थे। लोगों के अंदर जगन्नाथ मिश्रा की छवि एक अच्छे व्यक्ति की भी है, नेता के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति की भी है और उनके जो व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और सभी लोगों से वो काफ़ी लोकप्रिय, प्रभावप्रिय रहे हैं। इसी की वजह से आज भी लोग उन्हें एक ज़मीनी नेता के रूप में मानते हैं। बिहार के तमाम बड़े बड़े मंत्री या बड़े बड़े नेताओं ने साफ तौर पे उन्हें शोक प्रकट किया, उनके निधन को लेकर शोक प्रकट करते दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि राज्यपाल और सीएम ने किया शोक व्यक्त। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल श्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर मिश्रा कुशल प्रशासक, संवेदनशील राजनेता और अर्थशास्त्र के विद्वान प्राध्यापक थे। उन्होंने 3 बार बिहार में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री के रूप में पूरे देश एवं राज्य की अथक सेवा की। उनके निधन से पूरे देश विदेश में बिहार के राजनीतिक जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने दिवंगत नेता की आत्मा को चिर शांति तथा उनके परिवार के सदस्यों और प्रशासकों को धैर्य धारण की क्षमता प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। देख सकते हैं कि फागू चौहान हैं जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी इस पर अपना शोक प्रकट किया। नीतीश कुमार ने भी जगन्नाथ मिश्रा को लेकर शोक प्रकट किया। काफ़ी दिनों से लंबी बीमारी से ग्रसित थे जगन्नाथ मिश्रा। इसी कारणवश उनकी कल सुबह निधन हो गई है। भारत विरोधी गतिविधियां क्षेत्रीय शांति के लिए शुभ संकेत नहीं, मोदी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने जाने के बाद भारत विरोधी माहौल तैयार करने की पाकिस्तान की कोशिशों के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोन पर बात की और कहा कि कुछ क्षेत्रीय नेताओं की भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश क्षेत्रीय शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। श्री मोदी ने पाकिस्तान नेताओं का नाम लिया बिना कहा कि कुछ क्षेत्रीय नेता लगातार भारत विरोधी राग अलाप रहे हैं और भारत के खिलाफ हिंसा का माहौल तैयार करने के लिए दूसरे को भड़का रहे हैं, जो शांति के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण तैयार करने तथा सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने पर जोर दिया। आप देख सकते हैं कि कल नरेंद्र मोदी की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई है। उन्होंने साफ तौर पे सभी के
नाम को चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी नेता, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कभी पसंद ही नहीं था कि धारा 370 हटे। पाकिस्तान में इसको लेकर काफ़ी बौखलाया और वो हर जगह, हर वो प्रयास, हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिले। इसको लेकर वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी जाता है, तमाम देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाकर वो इसके लिए भड़काने की कोशिश करा। इसी को लेकर इसी क्रम में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और उन्होंने साफ तौर पे उन्हें बोला कि भारत विरोधी गतिविधियां क्षेत्रीय शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। शांति भंग करने वालों पर सरकार सख्त। केंद्र सरकार आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात खराब करने में जुटी देश की अंदरूनी और बाहरी ताकतों पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गाबा समेत इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें एक तरफ पाबंदियों के दौरान कश्मीरियों की सहूलियत तथा शाखा ख्याल रखने के जोर दिया गया, तो दूसरी तरफ हिंसा भड़काने के मकसद से दी जा रही गलत खबरों और तरह तरह की अफवाहों को कठोरता से कुचलने का निर्देश दिया गया। आप देख सकते हैं कि धारा 370 को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। तमाम ऐसे कुछ लोग या नेता भी हैं जो आर्टिकल 370 का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर अमित शाह ने साफ तौर पर, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर एक समीक्षा बैठक के दौरान, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां या तमाम लोगों के साथ बैठक, उन्होंने एक समीक्षा बैठक की जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी ऐसी खबरों पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी जो आम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और आम लोगों के अंदर आतंकवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कि आर्टिकल 370 एक ऐसा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आर्टिकल 370 एक ऐसा पत्थर था कश्मीर के लिए जो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता था, वहाँ के लोग उन्नति नहीं कर सकता था। और इसको हटने के बाद, इस चीज़ को हटने के बाद तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं या तमाम ऐसे भी नेता हैं जो हमारे ही देश में है, वो यह कभी चाहते नहीं थे। इसी को लेकर अब सरकार की नज़र पूरी तरह उन चिन्हित लोगों पर बनी हुई है जो विरोध फैलाने का काम, आक्रामक करने का काम, लड़ाई फैलाने का काम, गलत खबरों का प्रचार प्रसार करके लोगों को भड़काने की कोशिश करें। उन पर सरकार की पूरी नज़र है और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस कर पाएगी गिरफ्तार या अनंत सिंह करेंगे सरेंडर। मोकामा विधायक अनंत सिंह और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। माफ़ कीजिएगा, मोकामा विधायक अनंत सिंह और पुलिस के बीच लुक्का छिपी का खेल जारी है। फरार चल रहे अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जहां लगातार छापेमारी कर रही है, वहीं अनंत सिंह खुद को कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे हैं। अलग 3-4 दिनों में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बात कहकर पुलिस की कार्य क्षमता एवं उसकी कार्यशैली को चुनौती दे डाला। वे लगातार वीडियो वायरल कर आम जनता एवं पुलिस अधिकारियों तक अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अनंत सिंह का लोकेशन खोज पाने में नाकाम दिख रही है। देख सकते हैं अनंत सिंह काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। आनंद सिंह को लेकर जब पुलिस उनके घर छापेमारी करने गई, जब आनंद सिंह को पकड़ने पुलिस गई, वहीं से उनको सूचना मिल गई थी और आनंद सिंह मौके से ही फरार हो गए। पुलिस के हाथ आनंद सिंह नहीं लगे और आनंद सिंह अभी कहाँ है किसी को पता नहीं है। ना प्रशासन उन्हें ढूंढ पा रही है, ना किसी को इसकी जानकारी है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि वो साफ तौर पे प्रशासन को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। वो अपने जाने के बाद, वह फरार होने के बाद, वह तरह तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है, ना ही मैं भागा हूँ। समय आने पे मैं सबके समक्ष आऊँगा और 3-4 दिन के अंदर मैं खुद सरेंडर करूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं उसे देखने आया हूँ। हालांकि आनंद सिंह अपना लोकेशन किसी को नहीं बता रहे हैं, बस अपने वीडियो में वो यही कह रहे हैं कि मेरे मित्र का तबीयत अचानक खराब हो गया था, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, इसी के कारण मैं पुलिस को अभी सरेंडर नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले 3-4 दिन में मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। मुझे गिरफ्तारी से कोई परेशानी नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार को भी घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन और नीतीश सरकार मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। वह चाहते ही नहीं है कि विधानसभा चुनाव में आनंद सिंह रहे। 2020 में आने वाले विधानसभा चुनाव जो बिहार में है उसमें आनंद सिंह रहे, इसीलिए यह लोग
प्लानिंग के तहत मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अनंत सिंह के मुद्दे पे तमाम बड़े बड़े बिहार के राजनेता भी हैं जो इस पे प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। किन्हीं का कहना है कि अनंत सिंह के साथ काफ़ी गलत हो रहा है, चिन्हित किया जा रहा है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तमाम ऐसे नेता भी हैं जो बोल रहे हैं आनंद सिंह के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि आनंद सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं। तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और राजनीति पूरी तरह आनंद सिंह के नाम से गरमाई हुई है। राजनीतिक गलियारे में पूरी आग सी लग गई है, सनसनी सी फैल गई है आनंद सिंह के मैटर को लेकर। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन उन्हें पकड़ पाती है या आनंद सिंह खुद को सरेंडर कर देते हैं। दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा, हाई अलर्ट। लोहे का पुल बंद करवाया गया, सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपातकाल बैठक। हजारों लोगों को यमुना की तलहटी वाले इलाकों से ऊपर लाया गया। राजधानी में 40 साल बाद बड़ी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। विभिन्न इलाकों में बाढ़ और संभावित तबाही से बचाने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे स्थिति पर नज़र बनाए रखेगी। उन्होंने लोगों को शाम 6 बजे तक राज्य में सुरक्षित रहने और अलर्ट जारी करने की बात कही है। अब देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा का कहर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और अब दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा देखने को मिल सकता है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली में और इसी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम तरह की गतिविधियों पे, तमाम तरह की बातों पे समीक्षा के साथ ही उन्होंने हाई अलर्ट आम लोगों तक जारी कर दिया है। मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं। देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह को राज्यसभा के लिए राजस्थान से सदस्य के लिए चुन लिया गया है। हालांकि मनमोहन सिंह काफ़ी अच्छे व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे प्रधानमंत्री भी माने जाते थे। काफ़ी तजुर्बेदार व्यक्ति हैं मनमोहन सिंह और उन्हें अब प्रधानमंत्री अपने काल में थे, उनके बाद अब उन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए राजस्थान से चुन लिया गया है। अब बात करेंगे दूसरे पेज की। देखते हैं दूसरे पेज में संगवार ने किस खबर को प्रमुखता दी है। सजा से अपराधियों में होगा भय, डीजीपी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं पर इसके अपराध नहीं रुका। पुलिस को अपने काम के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। परीक्षण के दौरान कानून के जानकार महिला सुरक्षा और उससे जुड़ी अपराध की घटनाओं के अनुशंसा की बारीकियों में अवगत कराएंगे। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां समाज में कानून के प्रति सम्मान नहीं है, कानून का भय भी खत्म हो रहा है। इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे आम लोगों में कानून के प्रति सम्मान हो। आप देख सकते हैं कि बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेके एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, क्योंकि हालात दिन पे दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। बिहार में हर दिन ऐसे अपराध हो जाते हैं जो पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती का काम करे। इसको लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे तरह तरह के बैठक आयोजित कर रहे हैं, खुद जाकर हर जिले में निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सामने कुछ नहीं आते दिखाई दे रहा है। तरह तरह के मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता को रिजल्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि आए दिन क्राइम का स्तर बिहार में बढ़ते ही चला जा रहा है। फिर से एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर, तमाम अधिकारियों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब समाज में पुलिस का जो सम्मान है वो दिन पे दिन घटते चला जा रहा है, अपराधियों के मनोबल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आम लोगों के प्रति प्रशासन के लिए सम्मान जागे। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरह की व्यवस्था अभी, जिस तरह की स्थिति अभी बिहार में देखने को मिल रही है वो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि हर दिन अपराध का ग्राफ बढ़ते ही चला जा रहा है। मरीज जमीन पर, कुत्ते बेड पर, पीएमसीएच का हाल बेहाल। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में फैले अराजकता को समाप्त करना स्वास्थ्य विभाग और पीएमसीएच प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पूरे अस्पताल में फैले अराजकता के शिकार रोगियों और परिजनों को होना पड़ रहा है। लाचार और बेबस रोगियों के बीच प्रतिदिन दर्जनों चिकित्सकों के साथ अस्पताल में अधिकारियों को
गुजरने देखा जाता है, लेकिन शायद व्यवस्था के आगे मजबूर इन लोगों का ध्यान बेबस मरीजों तक नहीं जाता है, और शायद जाता भी है तो शायद कोई दिलचस्पी नहीं हो। लेकिन यह सच है कि धरती का भगवान चिकित्सकों को ही कहा जाता है, और कोई भी इलाज कराने एक आस और उम्मीद के साथ उन तक पहुंचता है। पीएमसीएच के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पीएमसीएच में हर बार इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वारदात सामने देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह की खबरें सामने आई है, मरीज जमीन पर, कुत्ते बेड पर, पीएमसीएच का हाल बेहाल। काफ़ी दुखद खबर है कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल, जहां पे लाखों मरीज अपने दिल में एक जुनून लेकर आते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को एक भगवान, जमीन का भगवान उन्हें माना जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह की स्थिति वहाँ है, उन्हें जिस तरह की खबरें वहाँ से आती है, उसे देखकर साफ यही लगता है कि मरीजों के साथ उनकी दिलचस्पी कोई खास नहीं है। चिकित्सकों की अगर बात कर ली जाए तो वो एक भगवान के रूप में देखे जाते हैं, और मरीज काफ़ी कुछ सोचकर, काफ़ी उम्मीदों के साथ आते हैं उन डॉक्टरों के पास कि वह भगवान है मेरे, वो मुझे ठीक करेंगे। लेकिन जिस तरह के पीएमसीएच की हाल देखने को हमेशा मिलती, जिस तरह की खबरें वहां से आती है, उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहां के डॉक्टरों को मरीजों के साथ कोई खास दिलचस्पी है। एक तरफ नीतीश कुमार हमेशा इन सब बातों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, हमेशा उनका कहना रहता है कि हमारे बिहार में मरीजों के साथ अच्छा ट्रीट किया जाए, हमारे बिहार में मरीजों के लिए एक खास व्यवस्था बनाई जाए, बेड बढ़ाए जाए, तमाम तरह की बातें सामने आती है। लेकिन जो रिजल्ट है, ज़मीनी स्तर पर जो रिजल्ट है, वह यह तस्वीर दिखाती है, जो कि देखने में ही और सुनने में ही काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में है। रोगियों काफ़ी उम्मीद के साथ पीएमसीएच आते हैं, लेकिन जब वहाँ वो आते हैं तो किसी भी नर्क से कम पीएमसीएच की हाल को नहीं कहा जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।